बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी एक बार आपसे मुखातिब है। आज की जो गुफ्तगू आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, कई दिनों से मुल्क पाकिस्तान के गली गली कोचों कोचों में और ज़हनों में अजीब सी कैफियत पैदा की हुई थी। आखिरकार वही हो गया जिसका डर था। मैं तमाम मुल्क पाकिस्तान के वासियों से और मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों से कुछ गुजारिशात एक मिसाल के तनाजुर में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मुल्क पाकिस्तान का एक अदना सा वासी हूँ। मैं आला मनसब पर ना सही, लेकिन वासी तो पाकिस्तान का हूँ ना। ये हक तो मैं रखता हूँ और आपका भी हक बनता है कि अदना से अदना की बात भी सुने। या तो आप ये कहें कि हम बस कुछ अफराद के वजीर आज़म हैं या मुशीर ख़ास हैं, हम किसी की बात क्यों सुने। नहीं, तो आइए कि मिसाल के तनाजुर में मैं बात पेश करने जा रहा हूं। एक शख्स ने भेड़ों का रेवड़ तो बना लिया। जाहिर है रेवड़ बनाना भी कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैं मिसाल में इमरान खान साहब की 15 ता 20 साल कमोबेश की मेहनत की मिसाल आपके सामने रख के बात करूंगा। वजीर आजम बने, बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की, शब रोज एक किया। जब ये वजीर आजम बन गए तो अब ये रियासत इनकी हो गई। आप आगे चलते हैं, रेवड़ तो बना लिया, अब रेवड़ की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। रेवड़ को जंगल में घास चरवाना है, पानी पिलाना है, गर्मी से बचाना है या सर्दी की खुनकी से महफूज रखना है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना है और उनकी हिफाजत के लिए चार तरफ से दीवार भी खड़ी करनी है। जो अक्सर आपने देहातों में देखा होगा कि कीकर वगैरह के खारदार छापे लकड़ियां लेकर जो बनाई जाती हैं, उन्हें पंजाबी में वाड़ा कहते हैं। यह बहुत जरूरी होता है। रात को जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए वाड़ा को बनाया जाता है। अब कोई भी जितना भी शऊर कम रखने वाला भी हो, वो अपने जानवरों की हिफाजत करता है, खारदार छापे लगाकर एक दीवार सी बनाकर उन्हें महफूज करता है। कितना भी कम अकल हो, ऐसा कभी नहीं करता कि वो छापे उठाकर भेड़ों और बकरियों पे उल्टा दे। अगर उल्टा दे तो आप रेवड़ के मालिक को क्या कहोगे? निहायत माजरत से। और क्या इस तरह भेड़ें महफूज रहेंगी? क्या ऐसे इंसान को इनाम से नवाजा जाएगा? निहायत माजरत के साथ। अगर ये वाड़ा नहीं होगा तो भेड़ों की हिफाजत नहीं होगी। अगर उल्टा दिया गया तो अब वाड़ा किसको कहा जाएगा? हिफाजत कौन करेगा और कैसे करेगा? यहां ये शेर जुबान पे उतरा है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने तो पहने हैं दस्ताने। खान साहब जरा लाहौर की गलियों का मुशाहदा तो करें अपनी आंखों से। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब जरा नजर तो
एक नजर देखिएगा खान साहब, ये महकमा पुलिस किस लिए बनाया गया? आपसे सवाल है। शेख रशीद साहब, आपसे सवाल है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरानों, आपसे सवाल है, गुजारिश कर रहा हूं, बताइएगा ये महकमा पुलिस किस लिए बनाया गया? ये रेंजर किस लिए? ये मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए। बजाय हिफाजत के अगर हम इन्हीं के जरिए से आवाम का कत्लेआम करवाएंगे तो आवाम जिन पर आप हाकम बने वो तो रहेगी नहीं। रियाया नहीं होगी तो आपकी रियासत का क्या रहेगा? किसको रियासत कहोगे? बकौले अल्लामा इकबाल, जरा सोचिएगा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बड़ा दुख हुआ आपकी अहद शिकनी पर, बहुत बड़ा दुख हुआ है आवाम पर। शेलंग तेजाब गर्दी पानी में मिर्चें डालकर गिराया गया, तब भी हमारे अंदर की आग न बुझी। आवाम को गोलियों से छलनी किया गया है। वैसे मेरा एक मशवरा है, आप खान साहब और शेख रशीद साहब, आप अपने उस लॉन्ग मार्च की वीडियोस को एक बार जरूर देखें, जब आप कहर बनकर इस्लामाबाद में टूटे हुए थे और गरज रहे थे। और जनाब शेख रशीद साहब, आप भी अपने माजी को जरूर देखिएगा। अब सोचिएगा, आप पर जो आइंदा स्याह तारीख का बाप तारीख दान लिखेंगे, रकम करेंगे, तो अल्फाज का चुनाव कैसा होगा? खैर, जो बोया वही काटना होगा। दुनिया के बाद आखिरत में भी जखीरा जमा कर लिया आपने। आकाश, आपने अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाया होता। मैं उन अहबाब को भी अर्जगुजार हूं जो रास्तों को बंद किए हुए थे, या करते हैं या करेंगे। खुदारा ऐसा काम न करें, रास्ते बंद मत करें। रास्ता और पानी किसी के लिए भी बंद नहीं किया जाता। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन इन गलतियों से अब सबक सीखना है हमने। अच्छा, उन्होंने भी नहीं किया। आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करते तो शायद इतना जानू का नुकसान ज़िया ना होता। इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब, आप तो बड़े थे, हाकिम वक्त थे। वैसे बात ज़हन में आ गई, जब सियासतदानों ने आपके खिलाफ एहतजाज किया तो आपकी रियासत को खतरा लाहक ना हुआ। उन पे तो आपकी रियासत हरकत में ना आई। उन्होंने तो फोश गालियां दी, क्या कुछ ना कहा। उस वक्त तो आपकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हुई होगी, लगता नहीं हुई होगी। उस वक्त कहां थे आप और पुलिस रेंजर के वो दस्ते? अब ये कुछ याद आया और किया किन पर? जो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से हमारे मुल्क की गलियों और बासियों को नामों से रिसालत की खातिर बेदार कर रहे थे। आप कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, तो आशिक रसूल को तो सब्र का दामन थाम के रहना चाहिए था और खुश होना चाहिए था कि हमारे मुल्क की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो सका। ये लोग चलते तो आप इनको इज्जत से रास्ता देते और उनके आने का इंतजार करते और उनकी हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई करके उनके मुतालबात पूरा करते, जिसका आप पहले 2 बार वादा कर चुके थे। तो आज मेरे मुल्क का ये गुलशन तार तार ना होता, दागदार ना होता। आज कई मेरी बहनों का सुहाग ना उजड़ता, घरों में कयामत बर्पा ना होती, दिल खून के आंसू ना रो रहा होता। आज कौन सा दिल है जो खून के आंसू नहीं रो रहा? खान साहब, आप देखें तो सही, कितनी आंखें अश्कबार हैं और वह दुआएं दे रही। खुदा के लिए होश के नाखन लें।
इमरान खान साहब और शेख रशीद, थोड़ी देर के लिए आप ज़हन में लाएं, ये बात कोई गाली तो नहीं, हकीकत है कि हमने एक दिन मरना तो है। आप थोड़ी देर इन चलती हुई गोलियों को अपने ऊपर गिरता सोचें और फिर ये सोचें कि हमारे सीने में लगी, अब हम जमीन पे गिर पड़े। क्या खूब किसी ने कहा है कि खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम मीर, कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अब थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कीजिएगा, ये गोलियां हम पे बरस पड़ी और ये हमारे सीनों में पेवस्त हो गई हैं और हम जमीन पे गिर पड़े हैं। कुछ वक्त के बाद जमीन की तह में चले जाना है। ये खाका ज़हन में लाए, मगर आपके मुकद्दर में यह कहां। अब जिस मनसब पे आप फायज आए और जो तरीका आपने अपनाया है, इसको क्या नाम दूं? हम क्या नाम दें? आप खुद बताएं, जरा फैसला कीजिएगा, जरा सोचिएगा। मगर जो इस मनसब पे फैज हुए वो निजात पाते, वो शहीद हैं। उन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर अपनी जान दे दी। खुदारा भी वक्त है, होश के नाखन लो। मैं एक अदना सा हजूर का गुलाम, आका के गुलामों का खादम और नौकर हूं और मुल्क पाकिस्तान का बासी हूं। मेरी गुजारिशात पे भी जरा गौर कीजिएगा। और खान साहब, हमें अपनी जिम्मेदारियों का अगर ख्याल नहीं, वो मेरे पीर साहब अब वो हमारे जो आज के फारम हैं, उनमें से जो सिलसिला हुआ है, उनको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं। जब इतने मनसब पर फैज या लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का इल्म भी नहीं, मालूम भी नहीं, पता भी नहीं, तो फिर आप बने क्यों हैं? ये जिम्मेदारियां अपने संभाली क्यों हैं? खुदारा इस मुल्क और कौम के बारे में बेहतर सोचें, तहम्मुल मिजाजी से काम लें, हौसले से काम लें। हर फर्द का हक बनता है मुल्क के, पाकिस्तान के अरबासी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मुल्क पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं। आपको अल्लाह ने यह इज्जत दी है, यह मनसब दिया है। याद रखना, ये कुछ वक्त के लिए होता है, उसके बाद फिर उलट और पलट भी होता है। अल-आलम मुतगय्यरुन कुल्लु मुतगय्यरुन हादिसुन। आप इसको बका समझ बैठे हैं, ये बका की दुनिया नहीं है, ये फना की दुनिया है। कोई तो नामूस रिसालत पर मर मिट के शहीद हो रहा है और जो अपनी जिम्मेदारी को सोचकर नहीं निभा रहा, बिजाय तहफ़्फ़ुज़ के गलत अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बारे में फिर क्या होगा दुनिया पर आखिरत।